जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़। जैसा कि आप जान रहे हैं, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के लिए नए नए प्लान बना रही है। उसी के बाबत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने 28 अगस्त 2020 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद सभी मंत्रालय और विभागों में खलबली मची हुई है। इस आदेश से देश के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे और खास तौर पे वैसे कर्मचारी काफ़ी हताश, परेशान और निराश है जिनका उम्र 50 वर्ष या 55 वर्ष हो गए हैं या जिनका सेवा काल 30 वर्ष हो गया है, क्योंकि ये जो आदेश है ये समय से पहले रिटायरमेंट से संबंधित आदेश है। इस आदेश में साफ साफ कहा गया है कि समय से पहले रिटायरमेंट कोई सज़ा के तौर पे नहीं देखी जा सकती है। ये देश हित में लिया गया एक कल्याणकारी फैसला माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ये मानती है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने से देश की जो विकास की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि सभी विभाग इसको सख्ती से, कड़ाई से पालन करे, लागू करे। शायद ये सेंटेंस इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आज से लगभग 1 वर्ष पहले भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने 8 अगस्त 2019 को इसी प्रकार का एक लेटर जारी किया था जिसमें समय से पहले रिटायरमेंट की बात की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं, सरकार ने सभी मंत्रालय और विभाग को पत्र जो लिखा है, जो आदेश दिया है, उसमें विस्तार से समझाया है कि जनहित में लिया जाने वाला ये फैसला अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों का FR और CCS पेंशन रूल 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। ये जी हाँ, यहाँ पे नियम का जिक्र किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। 1-2 जजमेंट का भी बात की गई है जिसमें समय से पहले सेवानिवृत्त की बात की गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक जो भी सक्षम अधिकारी है वो किसी भी कर्मचारी को FR 56J रूल्स 48 1B ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। जी हाँ, जन कल्याण के लिए, देश हित में हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायरमेंट कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम नोटिस भी देने का नियम है, प्रावधान है। हम बात करते हैं ग्रुप A और B के अधिकारियों के लिए, तो इसमें ये कहा गया है कि वैसे अधिकारी जो 35 साल के पहले सेवा में आ गए, यानी कि वो ड्यूटी ज्वाइन कर लिए और उनकी आयु अगर 50 वर्ष पूरी हो गई या फिर पहले 30 वर्ष सेवा पूरी हो गई तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन वैसे अधिकारी जो 35 साल के बाद सेवा में आए हैं उनको अन्य मामलों की तरह 55 साल में ही सेवानिवृत्त माना जाएगा। अगर कोई कर्मी ग्रुप C में है, वो किसी पेंशन नियम के द्वारा शासित नहीं है, तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद, यानी कि 30 साल नौकरी या 55 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देके रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी पेंशन के दायरे में आता है, रूल्स 48 1B ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 नियम के तहत उस कर्मचारी को 30 साल जब सेवा उसका पूरा हो जाए तो उसको सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें सिर्फ इतना जोड़ा गया है कि 3 माह का अग्रिम वेतन भत्ते देके उसे सेवानिवृत्त किया जाएगा। आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करना होगा और उस रजिस्टर में कर्मचारियों का ब्यौरा होगा जो 50 साल और 55 साल की आयु पार कर चुके हैं या फिर 30 साल की सेवा पूरी कर लिए हैं। उनके कामकाज की समीक्षा होगी, उसके आधार पे अधिकारी जो है उसको सेवानिवृत्त करेंगे। अगर उसमें
उसकी समीक्षा कार्य में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही होती है, कोई कोताही बरतती है, भ्रष्टाचार आता है, तो उनको रिटायरमेंट किया जाए। एक पॉइंट इसमें यह भी जोड़ा गया है कि किसी अधिकारी को सेवानिवृत्त करना है, उसको कोई सक्षम अधिकारी पुनः विचार करता है इसको रखने के लिए, तो उस केस में ये बताना होगा कि वो कर्मचारी या अधिकारी जिसको पुनः रखने की बात की गई है, तो वो लास्ट ईयर कौन सा ऐसा महान कार्य किया है। ये जो औधिक समीक्षा होगी, ये समीक्षा का जो समय होगा, पीरियड होगा, वो जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए पदों की समीक्षा के लिए हेड जो बनाया गया है वो सीसीए का सचिव रहेंगे। सीबीडीटी, सीबीएसई, रेलवे बोर्ड, पोस्टल बोर्ड या टेलीकम्युनिकेशन आदि जो विभाग है उनके जो हेड होंगे वो चेयरमैन होंगे। इसी प्रकार ग्रुप बी के लिए सचिव, संयुक्त सचिव इत्यादियों को जो है सो कि हेड बनाया गया है, वो समीक्षा करके लोगों को घर भेजते रहेंगे धीरे धीरे। चूंकि स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिल रही है और कर्मचारी को नौकरी से हटाने की बात की जा रही है, सेवानिवृत्त देने की बात की जा रही है, इन्हीं सब कारणों से लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोगों को मन की बात अच्छी नहीं लगती है, जिसके कारण जो गत दिन मन की बात रिलीज हुई थी वो लाइक से अधिक डिसलाइक हो रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। आंकड़ा वर्तमान समय में लगभग 8 लाख डिसलाइक पहुंच गया है।